हरे कृष्ण। तो इस अध्याय में जो कुछ भी था आप लोग ने पढ़ लिया। इस अध्याय का नाम विदुर का मैत्रेय के पास जाना। तो एक बार फिर हम शॉर्ट में पूरा समराइज करेंगे। हमने देखा किस प्रकार से पहले श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 तक यदु जो वंश है उनका विनाश का बताया गया था। द डिसअपियरेंस ऑफ द यदु। श्लोक संख्या 1 से 3 में बताया गया कि किस प्रकार से यदुओं ने मदिरा पीकर वे अपने होश खो बैठे और एक दूसरों से वे जो है लड़ाई करने लगे और फिर ये पूरा जो है यदु का जो वंश है नष्ट हो गया। Yaduvanshis they drank liquor, became delirious and destroyed each other by the influence of Lord's Maya। जो आगे भी भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने जो ये मदिरा पान करके एक दूसरों को उन्होंने मार डाला। श्लोक संख्या 4 से लेकर 13 तक वर्णन किया जा रहा है किस प्रकार से भगवान जो है उद्धव और मैत्री मुनि से मिले। जब पूरा यदुवंश का विनाश हो गया तब भगवान जो एकांत स्थान में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ रहे थे और उसके पहले भगवान ने उद्धव जी से द्वारका में कहा था कि आप जो है बद्रिकाश्रम जाइए। पर उद्धव जी जो है वे भगवान के विरह को सहन नहीं कर पाए, इसीलिए वे जो है भगवान को पीछा किया। कहाँ? प्रभात क्षेत्र से। तो द्वारका the Lord told Uddhava to go to Badrikashram, but Uddhava followed him to Prabhat Kshetra and saw Krishna sitting under the banyan tree। तो पहले ही उन्होंने कह दिया था, द्वारका में ही उद्धव से कह दिया था कि आप जो है बद्रिकाश्रम जाइए। तो 14 से लेकर 13 में यही बताया जा रहा है। और फिर वहाँ पे जब उद्धव वहाँ पे पहुँच गए तो मैत्रेय मुनि भी वहाँ पे उनकी अगाध सुकृति के कारण वे वहाँ पे भी पहुँच गए जहाँ पे भगवान एकांत स्थान में बैठे थे। एकांत स्थान में बैठे थे, उद्धव वहाँ पे आ गए, फिर मैत्रेय मुनि भी वहाँ पे आ गए और भगवान की दृष्टि जो है उद्धव जी की ओर पड़ी और भगवान ने उनको कहा कि मैं जानता हूँ भगवान अंतर्यामी है, भगवान के हृदय, भगवान हमारे हृदय में जो कुछ भी है भगवान जानते हैं। तो इसीलिए जो है उन्होंने उद्धव जी को कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे हृदय में मेरा संग प्राप्त करने की इच्छा है, इसीलिए मैं आपको ये प्रदान कर रहा हूँ और अब जो है ये तुम्हारा अंतिम जीवन है और इसके बाद तुम जो है मेरे पास वापस आ जाओगे। और फिर भगवान ने उनको जो है ज्ञान प्रदान किया, जो सबसे गुह्य ज्ञान है, आत्मज्ञान के विषय में जो है भगवान ने उद्धव जी को प्रदान किया। जो ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी को चतुर श्लोकी श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान दिया था उससे भी गुह्य ज्ञान जो है भगवान ने प्रदान किया। और इस प्रकार से जो है 14वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक से बहुत सुंदर रूप से उद्धव जी कहते हैं कि मुझे जो है आपकी सेवा, आपके चरण कमलों की सेवा जो है वह बहुत ही मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ और उस चरण कमलों की सेवा में प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और वे भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान के विषय में
बता रहे हैं कि किस प्रकार की वे जो है वे कार्य करते हैं, जो बहुत ही जो आश्चर्यजनक है, आश्चर्यचकित है, विडंबना है। ये जो है बहुत ही अद्भुत आप जो है कार्य करते हैं। और इस प्रकार से जो है आप जो है मुझे ये ज्ञान प्रदान करें। तो भगवान ने ज्ञान प्रदान किया, उनके आत्म ज्ञान का जो है ज्ञान है ये प्रदान किया उद्धव जी को। और ताकि जो है भगवान का जो ये आविर्भाव और तिरोभाव समझना बहुत कठिन है, और अगर भगवान ही समझाएंगे तो समझ पाया जा सकता है। तो इसके बाद जो है 19 से लेके 22 फिर से भगवान ने जो ये परम सिद्धम, भगवान का ये परम सिद्धम ज्ञान जो है भगवान उद्धव जी को देते हैं। और भगवान की इस प्रकार कह के जो है भगवान जो है वहाँ से चले गए अपने धाम। और उनके वियोग से नहीं सहन हो रहा था, इसीलिए उन्होंने भगवान के आदेश के अनुसार उन्होंने निर्णय किया कि वे जो है भगवान के आदेश का पालन करके वे बद्रिक आश्रम जाए और ये जो ज्ञान है वहाँ पे बद्रिक आश्रम में बताए, और उससे जो है वहाँ के साधु और नर नारायण ऋषि का संग प्राप्त करके ये जो उनका जो भगवान से वियोग जो है वो जो सहन नहीं हो रहा वो सहन कर पाएंगे। इसीलिए वे जो है इस प्रकार से हम जानते हैं पहले ही कि विदुर जो है वहाँ पे आ गए। और ये पूरी बातें जो यहाँ पे बताई गई है उद्धव जी जो है विदुर जी को बता रहे भगवान के विषय में। ये सब बातें चल रही हैं विदुर और उद्धव के साथ। तो इस प्रकार से उद्धव जो है विदुर को सलाह देते हैं, क्योंकि विदुर जो है वे चाहते थे कि उद्धव को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करें। और ये जो आत्मज्ञान है जो भगवान ने अपने धराधाम में पहले जाने से जो उन्होंने बताया था, वे चाहते थे कि वे उनसे सुने, क्योंकि उन्होंने उद्धव ने डायरेक्टली जो है भगवान से सुना था। पर उद्धव ने मर्यादा व्यतिक्रम को ध्यान में रखते उन्होंने कहा कि हे विदुर, मैत्रेय मुनि, आप जो है मेरे से उम्र में बहुत ज्यादा है, मैं छोटा हूँ और छोटा हूँ, बड़ी बात तो मैं सहजकर होगा कि आप जो है मैत्रेय मुनि से इस ज्ञान को प्राप्त करें, क्योंकि वे मैत्रेय मुनि नजदीक ही है। आप वे भी मेरे साथ उपस्थित थे जब ये ज्ञान जो है भगवान दे रहे थे, आप वे भी उपस्थित थे। तो आप ऐसे करें कि आप जाइए मैत्रेय मुनि के पास और वे जो है आपको ये ज्ञान देंगे। तो इस प्रकार से वे जो है वहाँ से उद्धव जी जो है वहाँ से चले गए बद्रिक आश्रम की ओर। और उसके बीच में जो महाराज परीक्षित जो है, ये जानना जरूरी है, कथा जो चल रही है महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में, और सुखदेव गोस्वामी ये सब बता रहे। तो अब महाराज परीक्षित बोल उठे, उन्होंने प्रश्न पूछा कि अरे सब तो गए, सब यदुवंशी जो है अपने 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 धाम चले गए और स्वयं भगवान भी अपने धाम चले गए, लेकिन उद्धव को कैसे छोड़ गया, उद्धव कैसे रह गया। तो इस प्रकार से जो है श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार भगवान कितने कृपा निधान है। वे सोचने लगे कि मेरे जाने के बाद जो है तुरंत कलयुग जो है का प्रभाव आ जाएगा, इसीलिए सभी को
राहत देने के लिए कोई एक बहुत ही महान भक्त की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने उद्धव जी को चुना, ताकि ये जो ज्ञान है भगवान का तिरोभाव, खास करके आविर्भाव और खास करके तिरोभाव का ज्ञान जो है लोगों को बीच में, और वहाँ पे जो बद्रिक आश्रम में जो साधु हैं, जब वे सुनेंगे कि भगवान अब नहीं रहे, भगवान अपने धाम वापस चले, तो उनकी शोक को और उनको ज्ञान देने के लिए और हम सभी के लिए जो है भगवान ने उद्धव जी को चुना, और भगवान सोच रहे कि उद्धव ही सबसे श्रेष्ठ है इस ज्ञान को जो है आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वे मेरा प्रिय भक्त है, बहुत अच्छा भक्त है, और वे ज्ञानी भी है, वे बृहस्पति के शिष्य है, वो सब जानते हैं, वो अच्छी तरह से इस ज्ञान को मेरी ओर से ये ज्ञान जो है ये फैला सकते। तो इस प्रकार से ये ज्ञान जो है, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान जो है उद्धव को छोड़ के यहाँ पे उनका सेवा और उनका महान कार्य करने के लिए उन्होंने उद्धव को चुना सभी में से, और उनको यहाँ पे इस धराधाम में छोड़ के जो है इस ज्ञान, ताकि जो उनके विषय में जो शोक है, जो भक्त लोग जो शोक करेंगे, वो शोक जो है दूर हो सकता है सिर्फ ये जो भगवान की सुंदर जो आविर्भाव और तिरोभाव की कथा सुनने से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उद्धव जो है चले गए, और वे जो है यहाँ पे विदुर जो है उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे, और अश्रु भरे नेत्रों से वे स्मरण करने लगे कि जब भगवान ने उद्धव जी से साथ चर्चा कर रहे, तो वे जो है विदुर के विषय में भी भगवान ने पूछा, और जब विदुर ने सोचा कि भगवान कितने कृपालु है कि उन्होंने मेरे विषय में सोचा, मुझे याद किया, अंतिम समय में जो है मुझे याद किया, और इस प्रकार से वे अश्रु उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, और फिर वे जो गंगा के तट पे पहुंचे, जहाँ पे मैत्रेय मुनि जो है वहाँ पे उपस्थित थे। तो इस प्रकार से ये जो अध्याय है, इसमें ये बातें बताई गई इन अ नटशेल, जो हम लोग हर एक वाक्य को संविक्षण करके पढ़े हैं, और संविक्षण करके पढ़ना बहुत जरूरी है। We have to scrutinizingly study the shastras, and that is what is Prabhupada's instructions. So ये हम लोग ने पढ़ लिया है, हर एक शब्द, हर एक वाक्य, हर एक श्लोक पढ़ते आ रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग का संग हमें प्राप्त हुआ, और हम ये जो है कार्य साथ में बैठकर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सब लोगों को। अभी हम जो है कल से पंचम अध्याय में जाएंगे, और हम उम्मीद है कि आप फिर से इसका लाभ उठाएंगे, और जो आनंद इसमें हुआ है आप लोग सब इस आनंद का अनुभव करेंगे। अब जो है आगे का अध्याय का नाम है मैत्रेय से विदुर की वार्ता। तो अब ये वार्तालाप आ गई, सुंदर वार्तालाप है। ये बहुत ही उत्तम श्रेणी का ज्ञान जो है यहाँ पे बताया गया है। धीरे धीरे ये श्रीमद् भागवतम जो है हमें कुछ उच्च स्तर पर ले जा रहा है, उच्च स्तर ज्ञान के ओर ले जा रहा है, और ये बहुत आनंद की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन।